अगर आपका सालन बनाने का दिल नहीं कर रहा या फिर आपके घर में रखे हुए सादा उबले हुए चावल, तो आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें। गर्मियों के लिहाज से एक परफेक्ट रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं दही फुल्की की बेहतरीन रेसिपी। जालीदार फुल्कियाँ बनाएंगे जिसमें गुठली बिल्कुल भी नहीं रहेगी। कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी जिससे ये रेसिपी एकदम परफेक्ट बनेगी इंशाल्लाह ताला। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार सी ये दही फुल्कियाँ बनाने के लिए सबसे पहले तो लूँगी मैं बेसन। बेसन आपने अच्छी क्वालिटी का लेना है और छान लेना है। छानने से हमें मिक्सिंग करने में आसानी रहेगी। चलें जी, इस बेसन में डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक। इसके अलावा मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी, तकरीबन 1/4 टीस्पून। यह है मेरे पास बेकिंग पाउडर, 2 चुटकी ही डालना है आप लोगों ने। बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे पानी। पहले मैं पानी आधा कप डालने लगी हूँ। अब मिक्स करते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करेंगे। तो यहाँ तक तो रेसिपी आपको इजी लग रही होगी। देखिए थोड़ा थोड़ा पानी करके मैंने इस बैटर को घोल लिया है। असल काम जो है वो अब स्टार्ट होगा। यहाँ पर हमने इसको बीट करना है, फेंटना है। बेसन को इतना फेंटेंगे कि इसका कलर लाइट हो जाए। तकरीबन आपको 7 से 8 मिनट भी लग सकते हैं बेसन को फेंटने में, और ये करना लाजमी है। इसी से हमारी फुल्की जालीदार बनेगी। तो अगर आप टाइम की बचत करना चाह रहे हैं तो इसको आप इलेक्ट्रिक बीटर से भी फेंट सकते हैं। मैंने हैंड विस्क का इस्तेमाल किया है और आप बेसन का कलर देखें कितना लाइट हो चुका है और रिबन की तरह नीचे गिर रहा है। चलें जी, इसको चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए एक कटोरी में मैंने डाला है ठंडा पानी और देखें इस तरीके से बेसन का ड्रॉप गिराएंगे। अगर ये फ़ौरन से पानी में तैरने लगे, इसका मतलब है बैटर फुल्की बनाने के लिए एकदम रेडी है। अगर ये नीचे जाकर बैठ जाए तो 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद फेंट लें। फुल्कियाँ बनाने के लिए ऑयल को मीडियम टू हाई फ्लेम पे गरम करें और हाथ को हल्का सा गीला करते हुए इस तरीके से गोल गोल छोटी छोटी फुल्कियाँ बनाना स्टार्ट कर दें। अगर ऑयल ज़्यादा गर्म हुआ तो ये फ़ौरन से कलर पकड़ लेंगी और अगर ठंडा हुआ तो फिर ये ऑयल को ऑब्ज़ॉर्ब कर लेंगी। तो मीडियम फ्लेम रखनी है आप लोगों ने, और जितना कढ़ाई का साइज़ है उसी हिसाब से आप फुल्कियाँ ऐड करें और फिर इन्हें फ्राई कर लें। इस तरीके से आप लोगों ने चम्मच को घुमाना है ताकि चारों तरफ से अच्छा सा कलर आए। तो इसी तरीके से 4 से 5 मिनट लगाते हुए आप इन्हें फ्राई कर लें। अगर ये कच्ची रह गई तो फिर आपको फुल्की खाते वक्त ऐसा महसूस होगा जैसे आपके मुंह में आटा आ रहा है। तो इन्हें अच्छे तरीके से गोल्डन कर लें और फिर इन्हें निकाल लें। बाकी की फुल्कियाँ भी आप लोगों ने इसी तरीके से रेडी कर लेनी है। चलें जी, फुल्कियाँ तो हमारी हो गई रेडी। अब हमने क्या करना है, इन्हें एक साइड पे रखना है। मैंने ले लिया है यहाँ पे पानी। पानी रूम टेम्परेचर पे है, यानी कि टैप वाटर है। सारी फुल्कियाँ इसमें डाल देंगे क्योंकि हमने इन्हें नरम करना है ताकि ये जब खाएं मुंह में घुलती जाएं। अब देखें ये फुल्कियाँ इतनी हल्की फुल्की हैं कि पानी के ऊपर ही तैर रही हैं और हमने इन्हें पानी में डिप करके रखना है। तो क्या करेंगे, एक प्लेट इनके ऊपर रख देंगे और ऊपर रखेंगे हल्का सा वज़न। तो मैंने यहाँ पर कुकर की विसल यानी कि सीटी का इस्तेमाल किया है। इस तरीके से आप रखेंगे तो सारी फुल्कियाँ पानी में ही डिप रहेंगी। है ना अच्छी सी टिप। 10 मिनट के लिए इन्हें ऐसे ही पड़ा रहने दें और 10 मिनट के बाद ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगी। हल्के हाथ से पानी को निचोड़ लें। तो बेसन की ये फुल्कियाँ झटपट और आसानी से बन जाती हैं। अगर आप माश की दाल की फुल्कियाँ बनाने लगें तो दाल को भिगोने में और फिर उसे पीसने में घंटों लग जाते हैं। तो ये रेसिपी गर्मियों के लिहाज से तो बेस्ट है क्योंकि झटपट बन जाती है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। चलें जी, फुल्कियों को मैंने पानी से निकाल लिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी जालीदार बनी है। देखें, अगर मेरा कैमरा फोकस कर सके तो कितनी ज़बरदस्ती जाली बनी है फुल्कियों में, और आपको इसमें गुठली बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। चलें जी, इन्हें रख दें एक साइड पे। अब ग्रीन चटनी तैयार कर लेते हैं। हरा धनिया, पुदीना, 2 हरी मिर्चें या जितना तीखा आप लोग खाना पसंद करते हैं और 4 से 5 जवे लहसुन के।
एक मिक्सी जार में डालें, थोड़ा सा पानी ऐड करें और इसकी एक चटनी बना लें। आधा किलो दही में मैंने ये चटनी ऐड कर दी है और अब हम दही को अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। अगर आप लोगों के पास दही गाढ़ा वाला है तो थोड़ा सा पानी या दूध भी ऐड कर सकते। तो दही में शामिल करेंगे आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक और इसमें डालें चाट मसाला। मैं हाफ टी स्पून डाल रही हूँ। अच्छे तरीके से मिक्स करें और मिक्स करने के बाद हमने इसे पोर कर देना है फुलकियों के ऊपर। इसके अलावा एक और बात की आप लोगों को याद दहानी कराती चलूँ, अगर तो आप लोगों ने चटपटे पकवान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। चलें जी, सर्विंग बाउल में डाल दी है मैंने फुलकियाँ और दही। अब तैयार करते हैं इसके लिए मज़ेदार सा तड़का। एक फ्राइंग पैन में डालें तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और इसके अलावा 5 से 6 दाने हैं मेरे पास गोल लाल मिर्चों के और इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता। अगर आप लोगों के पास अवेलेबल है तो इसकी बड़ी ही अच्छी खुशबू आएगी। 1 मिनट के लिए ही फ्राई करेंगे और जैसे ही आपको ज़ीरे से अच्छी सी खुशबू आने लगे, आप लोगों ने ये मज़ेदार सा तड़का दही फुल्कियों के ऊपर डाल देना है। माशाल्लाह से बेहतरीन सी हमारी दही फुल्कियाँ तैयार हैं, जायके में लाजवाब हैं और मैं अभी आपको चेक करवाती हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट बनी है। रोटी चपाती के साथ, पराठे के साथ या उबले हुए चावल के साथ या फिर एज़ इट इज़ जैसे खाएं, ये बहुत ही मज़े की लगेंगी। रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।